उसकी नाराजगी एक ऐसे रिश्ते से है जो रिश्ता तुम्हें जान से प्यारा है। हाँ, तुम शादी करते वक्त कितनी खुश थी, तुम्हें ऐसा लगा था जैसे मेरी जिंदगी को अब किनारा मिल गया है। मैं अब माता पिता का घर छोड़कर जा रही हूँ, एक ऐसे मजबूत रिश्ते का हाथ थाम रही हूँ कि अब मुझे जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हर लड़की जब विवाह करती है और किसी पुरुष का हाथ थामती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि अब तक मेरे लिए सिर्फ पिता थे, अब मेरे लिए पिता और पति दोनों हैं। अब मुझे कैसा डर, अब तो मैं अपनी जिंदगी शांति से बिताऊंगी। और ये शांति तब भंग होती है जब पति हाथ मोड़ लेता है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से। पति जब बात बात पे तुम्हें ये एहसास दिला दे कि तुम शादी से पहले जैसे सिर्फ पिता के बारे में सोचते थे कि तुम्हारा सहारा है, वो अभी भी उतना ही सोचना, मेरे से उम्मीद मत रखना। तो जब किसी लड़की को ये पता चल जाए कि मेरे पति ये चाहता है कि तुम मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं ना पैसे से तुम्हारी मदद करूंगा, ना ही खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए कभी किसी मुसीबत में, तब वो लड़की अकेले पड़ जाती है। क्योंकि विवाह के बाद कहीं ना कहीं मायका पराया हो जाता है। जाती हो तो लोग पूछते हैं कब तक रुकोगी, अभी रुकना है क्या, बड़े दिन हो गए अपने घर नहीं गए, यानी कि वही घर जन्म वाला अब तो पराया हो चुका है। तो एक लड़की के लिए सहारा, सबसे मजबूत चीज उसका पति और उसका ससुराल। इसीलिए कहती हूँ, लड़ाई हो, झगड़े हो, समस्या हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, ससुराल में टिक कर रहना। वही परिस्थितियां बिगड़ी है तो वही परिस्थितियां सुधरेगी। वो इंसान जिसकी जुबान बदल रही है, वो इंसान जो प्यार नहीं कर रहा, इज्जत नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, वही इंसान पैरों पर झुकेगा। केवल तुमको आना चाहिए, करना क्या है, केवल आपको आना चाहिए, और उसके लिए मैं हूं ना। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि एक भी घर ना टूटे, एक भी तलाक ना हो। क्योंकि मैं किसी के पति को छीनकर अपना पति बना लो, किसी का प्रेमी को अपना प्रेमी बना लो, किसी का विवाह तोड़वा दो, खुद विवाह कर लो, जैसी कोई भी उपाय मैं नहीं बताती हूँ। मेरा एक ही मकसद है, किसी बहन का घर ना टूटे। तलाक नहीं होने दूंगी। तलाक हमारी संस्कृति में है ही नहीं। हमारे सनातन में विवाह है, विवाह विच्छेद नहीं है। मृत्यु हो गई तो अलग बात है, ये जोड़ा टूट जाता है, तब भी नहीं टूटता, जीवन भर उसका नाम जुड़ा रहता है। विवाह विच्छेद तलाक बोलकर हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है। इसीलिए ससुराल नहीं छोड़ना। परिस्थितियां बिगड़ गई है, परिस्थितियां सुधर जाएगी। कभी कभी ग्रह कारक होते हैं, जो ग्रह हमें जोड़ते हैं, वो ग्रह अगर क्रूर ग्रह के साथ युति बना लेते हैं तो भी घर टूटता है। और बहुत सारा 11th हाउस, 4th हाउस, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से तुम्हारे विवाह में समस्या हो रही है। तो इतनी सारी ज्योतिषीय बातें तुमको समझने की जरूरत नहीं। विवाह में बाधा है, परेशानी है, पति बात नहीं सुनता है, ब्लॉक करके रखा है। अगर लंबे समय से तुम मायके में हो और वो अपने घर में आराम से समय बीत रहा है, तुम्हारी जिंदगी का ये खूबसूरत पल यूं ही बर्बाद हो रहा है। ना पति के साथ चैन से तुमने कुछ पल बिताए, ना ये जिंदगी, और ना ही अब तुमको खराब भी लग रहा है। लोग सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं कि कब आई हो, कब जाओगी। आप इसके कारण घर से बाहर नहीं निकलती हो। बच्चे अगर आपके हैं, आपको मन होता है कि मैं बच्चे को लेकर ससुराल जाऊं, आराम से अपने ससुराल में भी समय बिताऊं, लेकिन वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। अगर इस समस्या से आप गुजर रहे हैं तो आज आप सही वीडियो पर आई हैं। आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, आपके नाम की माला ना जपे आपका पति तो कहिए। अगर वो शराब पीता है, किसी गलत लत का शिकार हो गया है, कोई गलत औरत उसके जीवन में आ गई है, जिसके भड़काने से, जिसकी वजह से आपकी रिश्ते की वैल्यू कम हो गई है। अगर आपकी सास ही परेशान आपको कर रही है और सास के कान भरने की वजह से आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे बात नहीं करता। यदि आपसे पहले जो बहू ब्याह कर आई है उस घर में, यानी कि आपके पति की बड़ी भाभी, कभी कभी वो अपनी मुट्ठी में रखती है अपने देवर को, उससे पूछकर आपका पति आपसे बात करता है और व्यवहार करता है। अगर ये सारे में से कोई भी कारण है तो आज जिस प्रयोग को मैं बता रही हूँ, मुट्ठी में होगा तुम्हारा पति तुम्हारे। तुमसे पूछे बिना एक कप चाय नहीं पिएगा, कहीं बाहर जाएगा तो पूछ कर जाएगा, कहीं से आएगा तो तुमको खबर करेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, और ये रिश्ता कितना सुंदर हो जाएगा। खराब से खराब संबंध भी सुधरेगा, तुम्हारा पार्टनर होगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा आपका रिश्ता। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। क्या करना है आपको, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करिए ये प्रयोग, ना कर सके तो बुधवार के दिन। ये जो 2 ग्रह है इसको अच्छे से समझ लो। बुध हमारी बुद्धि का सूचक होता है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में सबसे पहला नाम अगर हम किसी ग्रह का लेते हो तो वो बुध है। बुध ही रिश्तेदारी निभाता है, विशेष करके महिलाओं के साथ। हमारे घर में जो बुआ होती है, बेटी होती है, माँ से संबंधित जितने रिश्ते होते हैं सब बुध होता है। रिश्ते में जब सुख मिलता है पति पत्नी को तो वो कारक ग्रह शुक्र होता है। इसीलिए ये 2 ग्रह को ही ध्यान में रखना है। इस प्रयोग को या तो बुध को या तो शुक्र को करना है, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में नहीं। एक छोटा सा सफेद कागज ले, कागज पर ऊपर अपना नाम लिख ले, प्लस का चिन्ह देकर पार्टनर का नाम लिख दे और नीचे संख्या लिखे 1177 1177 1177। अच्छे से बात समझ में आ गई। 1177 अंक लिख दे। इस पर थोड़ा सा सौंफ रख दे। हरी सौंफ जो होती है वो साक्षात बुध होती है और ये सफेद कागज है वो साक्षात शुक्र है। आप इसको मोड़कर पुड़िया बना ले जिस पर आपने पार्टनर का नाम लिखा। देखो कैसे बुद्धि सुधरेगी उसकी, देखो कैसे रिलेशनशिप सुधरेगा और शुक्र का अपना प्रभाव दिखाएगा। आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा, आपसे प्रेम करेगा आपका पति। तड़प जागेगी उसके मन में, उसको याद आएगी, उसके दिमाग को कोई खटखटाएगा कि कोई तुम्हारे लिए बैठी है, यहाँ आराम से मत बैठो, उसको लेकर आओ। ऐसी प्रतिक्रिया आएगी। इस पुड़िये को अपने हाथ में लेना, मुट्ठी में लेना, आंखें बंद करना, स्मरण करना, पार्टनर को देखने का प्रयास करना। एक स्थान पर शांति से बैठ जाना, पूर्व या उत्तर की ओर चेहरा करके, साफ सुथरे प्लेस पर। खाने पीने से कोई संबंध नहीं। अगर आपने खाना खा लिया हो, नाश्ता कर लिया हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर से थोड़ा जल छीट लेना, साफ सुथरे कपड़े पहन लेना। जब पार्टनर की अनुभूति होने लगे, याद आने लगे, उसकी ऊर्जाओं से आपकी ऊर्जा कनेक्ट हो जाए, आपको लगे कि यस मैं बिल्कुल उसके ऑरा को कनेक्ट कर रही हूँ, एक मंत्र उसको मैं बता रही हूँ। इस मंत्र को आप सिर्फ 11 बार बोलना, सिर्फ 11 बार। आपको कहना है ओम श्री कु त अमुक वश्य वश्य। अमुक के स्थान पर आपको अपने पार्टनर का नाम लेना। मंत्र बहुत सरल है, आसानी से बोल देना। अब क्या करना है, इस पुड़िये को अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना, विपरीत दिशा में। कुछ तो है, ग्रह खराब है या कोई काली शक्ति है या नजर दोष है, जो भी बाधाएं हैं 11 बार आप उल्टी दिशा में घुमाकर उतारेंगे। और घर से बाहर जाना और कोई बड़ा ईंट, बड़ा पत्थर, कोई भारी चीज कुछ भी नजर आए, लेकिन घर के अंदर नहीं, इस पुड़िये को उसके नीचे दबा कर आ जाना। भारी चीज जो आसानी से हवा से ना उड़ जाए, एटलीस्ट ईंट हो, कोई पत्थर हो, कोई पेड़ के नीचे हो, इसको दबा देना ताकि ये कभी भी उड़ ना जाए। इसके बाद इसकी क्या अवस्था होगी उसके आपके बारे में नहीं सोचना। आप पलट कर पीछे नहीं देखेंगे, चुपचाप घर आ जाएंगे, खुद पर थोड़ा सा जल छीटेंगे, पानी पी लेंगे और यहाँ से शुरू होगा एक नया रिश्ता, नई रोशनी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। करके देखें, पार्टनर आपकी बोली बोलेगा। धन्यवाद।